ऑलराइट सो गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ऐसी कौन सी 10 मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी। एंड आज की वीडियो में हम उन 10 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप में से जितने भी बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या फिर जितने बच्चों को एडमिशन मिल चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। बिकॉज इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। बिकॉज सारे आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर बता रहे होंगे कि यार इंजॉय करना, एक्सप्लोर करना जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, बट इन चीज़ों के बारे में आपको शायद ही कोई बताएगा। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जंप ऑन टू टुडेस वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यार, क्लासेस स्किप मत करना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको नहीं पता है, 66% मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है। एंड ये धीरे धीरे स्ट्रिक्ट भी होता जा रहा है। काफ़ी कॉलेजेस के अंदर लीनियंसी है, बट काफ़ी कॉलेजेस के अंदर स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है। मतलब रिसेंटली अगर देखोगे, शहीद भगत सिंह कॉलेज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ी है अटेंडेंस को लेकर, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस होकर बाकी कॉलेजेस ने भी स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इतना अटेंडेंस इशू नहीं होता था, बट अब पिछले 1.5 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। एंड लास्ट ईयर का अगर डेटा भी उठा के देखोगे तो यार 1500 के आसपास बच्चे डिटेन कर दिए थे शहीद भगत सिंह कॉलेज में, ठीक है। तो फिर उनसे फिर उसके बाद स्लिप वगैरह पे साइन वगैरह करवाना पड़ा, उसके बाद जाके चीज़ें सॉर्ट हुई। बट आपको ये याद रखना है कि आपको क्लासेस स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे भी बोलेंगे कि भैया हम तो क्लासेस क्यों स्किप करेंगे, ठीक है, बिकॉज अभी आप जस्ट स्कूल से आ रहे हो। बट कॉलेज में आने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करने को ट्राई करने को मिलती है, तो जिसकी वजह से आप क्लासेस को निगलेक्ट करने लग जाते हो, ठीक है। तो मेक श्योर करना आप क्लासेस स्किप मत करो। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी बच्चे इसको मिस कर रहे थे कि छोड़े यार एग्जाम के अंदर देख लेंगे, एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। बट ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। बिकॉज इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, प्रेजेंटेशन होगी, ये सब इंटरनल असेसमेंट का पार्ट होता है। एंड अगर आप इनको परफॉर्म करते हो, अच्छे से लेके आते हो, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। बिकॉज आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज होती है वो बूस्टअप हो जाती है, ठीक है। आपकी शायद ही अपने एग्जाम के अंदर 90% मार्क्स आ रहे हो, तो आप इनके इंटरनल असेसमेंट्स की हेल्प से आप अच्छा स्कोर लेके जा सकते हो। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ये बिल्कुल मिस मत करो। एंड अपने टीचर्स के साथ, अपने प्रोफेसर के साथ बना के रखो, ताकि वो आपको अच्छे मार्क्स दे, ठीक है। किसी भी फालतू पंगे में नहीं पड़ना, ठीक है, प्रोफेसर के साथ। एंड यू हैव टू मेंटेन अ स्पेसिफिक लिमिट, एंड उसको क्रॉस कभी भी नहीं करना, ठीक है। चाहे आपके टीचर्स कैसे भी हो, आपको अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे, दैट डजंट मैटर, बट आपको एक डिसेंसी मेंटेन करके रखनी है। बिकॉज एट द एंड वो आपके प्रोफेसर्स हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में मत कर पड़ना कि यार अब हम कॉलेज में तो कुछ भी कर सकते हैं। कर आप कुछ भी कर सकते हो, बट अगर आपको मार्क्स चाहिए तो यू हैव टू मेंटेन दैट डेकोरम, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना। आई एम 100% श्योर कि बहुत बच्चे होते हैं जो Tier 2 सिटी से आते हैं, Tier 3 सिटी से आते हैं। इवन आई वॉज अ पार्ट ऑफ Tier 2 सिटी जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे ना हिचकिचाते हैं या फिर डरते हैं एक स्टेप आगे लेने से, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से। आज तक स्कूल में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज द टाइम यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड अपने आप को एक्सेल करना है। अगर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, तो आपको वो लीप ऑफ फेथ लेके जाना पड़ेगा। आई नो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। पहली बार अगर आप कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो एंड आपने आज तक कभी की नहीं, आप स्पीच के लिए जा रहे हो, स्टेज पे जाके बोल रहे हो, या फिर 50 लोगों के सामने आज तक कभी नहीं बोले एंड उनके जाके सामने बोलना है, आपको अपने व्यू पॉइंट्स रखने हैं, वो डर का माहौल बन जाता है, ठीक है, एंग्जाइटी होती है। बट यू हैव टू ओवरकम दैट विद द टाइम। एंड इस चीज़ को ओवरकम करने में टाइम लगता है। तो जब एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन्स में, क्विजेज में पार्टिसिपेट करोगे, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगे, सोसाइटीज़ का पार्ट बनोगे। बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारी सोसाइटी क्लब्स ऑफर करता है। हर कॉलेज के अंदर आपको 30 से 40 सोसाइटीज़ मिल जाती है। तो आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो यार ज्वाइन करो, बिकॉज वो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है अच्छी तरीके से। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उसके साथ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस, ठीक है। अगर आपको CV बिल्ड करना है, 3 साल बाद अच्छी प्लेसमेंट्स उठानी है, तो आपके पास जब एक्सपीरियंस होगा तभी तो आप प्लेसमेंट्स में बैठ के बोलोगे ना कि यार मैंने 3 साल में ये चीज़ें ट्राई की है, मैंने इंटर्नशिप्स की है, मैंने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स लीड किए, ये मैं सोसाइटीज़ का पार्ट था, यहाँ पर मैंने लीड पोजीशंस ली। तो अगर ये चीज़ आपको दिखानी है 3 साल बाद जब आप प्लेसमेंट में बैठ रहे होगे, तो आज से ही काम पर लग जाना है, ठीक है। ठीक है, कॉलेज लाइफ में एंजॉय करना है, बट साथ के साथ ये चीज़ नहीं भूलनी कि खुद को ग्रो करना है, ठीक है। तो खुद की ग्रो पे डे 1 से काम करना है। उसके बाद आते हैं टाइम मैनेजमेंट। आपके पास 10 चीज़ें होंगी कॉलेज में, ठीक है। आप अपने असाइनमेंट्स भी देख रहे हो, कॉलेज की क्लासेस भी देख रहे हो, अटेंडेंस भी पूरी करनी है, इंटर्नशिप भी करनी है, सोसाइटीज़ का काम भी करना है, खुद का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसको भी फॉलो करना है, ठीक है। और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर भी करनी है, पार्टीज भी अटेंड करनी है, ठीक है, घूमना भी है, इतनी सारी चीज़ें हैं। बट वो कैसे होगी? टाइम मैनेजमेंट।
यार मैंने ये चीज़ अपने डे 1 से नहीं की थी, कैलेंडराइज नहीं किया था। पहली बात तो यार डे 1 से हमारा ऑनलाइन मोड था, जब ऑफलाइन भी हुआ था मैंने कैलेंडराइज नहीं किया। बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि स्टार्ट यूजिंग नोशन, ठीक है। मैं अब यूज़ कर रहा हूँ नोशन, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव कर देता है। तो मेक श्योर करो कि आप डे 1 से या तो गूगल कैलेंडर यूज़ करो या फिर नोशन यूज़ करो, ठीक है। अपने काम को जितना ज़्यादा कैलेंडराइज कर पाओगे उतना ज़्यादा दिमाग सोट रहेगा। एंड अंकुर वारिको की आपने लाइन भी लिखी होगी, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, जस्ट नोट डाउन, ठीक है। सब चीज़ें याद रखोगे तो कुछ ना कुछ पक्का भूलोगे। अगर कुछ याद ही नहीं रखोगे और सब लिख दोगे तो सब हमेशा याद रहेगा, ठीक है। आपको जस्ट वो नोटबुक देखनी है, उस पर लिखा होगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो टू डू लिस्ट बनाना सीखो, अपने टाइम को प्रॉपर चीज़ पे एलोकेट करो कि यार अगर मुझे 1 घंटा पार्टी पे जाना है तो मैं इस टाइम पे जा रहा हूँ, या फिर इतने घंटे मेरे कॉलेज के अंदर लग रहे होंगे, इतने घंटे मैं पर्सनल प्रोजेक्ट को दे रहा हूँ, इतने घंटे मैं सोसाइटीज़ का काम को दे रहा हूँ, इतने घंटे मैं CV बिल्डिंग में या फिर इंटर्नशिप में या फिर कुछ एक्स्ट्रा कोर्स उठा रहा हूँ और मैं अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। जब 2-2.5 साल निकल जाते हैं फिर उनको लगता है यार मेरे 2-2.5 साल निकल गए और मैंने अभी तक कुछ प्रिपरेशन नहीं की, मैंने अभी तक कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया जो मैं शोकेस कर सकूँ अपने आप को बिल्ड करने में, ठीक है। तो मेक श्योर करना डे 1 से टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो यार, बिकॉज अगर टाइम मैनेज ढंग से कर लिया और उसका आउटपुट आप देखना यार 10x हो जाएगा, ठीक है। आपके दोस्त और आप में डिफरेंस ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। सबको फिर ये भी लगेगा कि यार आप 10 चीज़ मैनेज कैसे कर रहे हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम एंड हाउ यू आर मैनेजिंग योर टास्क, ठीक है। मेरे से भी काफ़ी जूनियर्स पूछते हैं, इवन बैचमेंट्स पूछते हैं कि हाउ यू आर मैनेजिंग मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। मतलब यूट्यूब भी मैनेज कर रहा हूँ, इंस्टा भी मैनेज कर रहा हूँ, लिंक्डइन भी मैनेज कर रहा हूँ, टीम भी मैनेज कर रहा हूँ, रनिंग माई ओन स्टार्टर, ठीक है। उससे पहले मैं जॉब भी कर रहा था। तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होती है व्हेन यू आर इफेक्टिवली यूजिंग योर टाइम, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट जरूर सीखो। 1 दिन की स्किल नहीं है, 6 महीने लगते हैं इसको बिल्ड करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। 3 साल का टाइम है, 4 साल का टाइम है, तो 6 महीने का टाइम मैनेजमेंट में भी दे दोगे तो वो आपकी लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है, ठीक है। इसके बाद है यार लाइब्रेरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी वर्ल्ड क्लास होती है, ठीक है। मतलब अगर DU सर्किट के अंदर देखो तो बहुत तगड़ी लाइब्रेरीज होती है, उनकी अच्छी बनी होती है और सब में AC लगे होते हैं, ठीक है, एयर कंडीशन होती है एंड अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मेक श्योर करना कि यार अपनी लाइब्रेरीज का अच्छे से यूज़ करो, ठीक है। अगर फ्री पीरियड्स है ग्राउंड में बैठो उससे बेटर है कि लाइब्रेरीज में बैठो। बेनिफिट्स बता देता हूँ, ठीक है। एक तो है आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, दूसरी शांति मिलती है, तीसरी आपको चार्जिंग वगैरह एक्सेस वगैरह सब मिल जाती है, वाईफाई एक्सेस मिल जाती है। तो आप जाके अपने और कोई प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जाके लाइब्रेरी में जाके आपको किताबें पढ़नी है, ठीक है। अपना लैपटॉप लेके जाओ, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो वीडियो एडिटिंग कर लो, ईयरफोन्स लगा लो, ठीक है। आप डिस्टर्ब नहीं करना किसी को। ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो। अपना कंटेंट राइटिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग का प्रोजेक्ट कर लो, ठीक है। PG पे बैठने से बेटर है कि आप लाइब्रेरी एक्सप्लोर करो, लाइब्रेरी की फैसिलिटी यूज़ करो जो कॉलेज दे रहे हैं। एंड फिर आप स्किल बिल्डिंग कोर्सेज अगर करना चाहते हो, फिर कुछ सेल्फ ग्रोथ बुक्स पढ़ना चाहते हो तो वो आपको फ्रीली अवेलेबल होती है, ठीक है। एंड लाइब्रेरी से आपको कोर्स बुक भी मिल जाती है तो आप वो भी इशू करवा सकते हो। तो मेक श्योर करना आप अच्छे से लाइब्रेरी का यूज़ करो। मतलब मैंने 3 साल में बुक्स कभी खरीदी नहीं, मैं लाइब्रेरी की बुक्स मैंने काफ़ी यूज़ की, स्टडी मटेरियल यूज़ किया एंड फिर वहाँ से पढ़ के उन्हें वापस रिटर्न कर दिया और मेरा 1 भी रुपये नहीं लगा बुक्स पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड आपको डे 1 से इसको यूज़ करना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो गलती कर देते हैं, विच इज़ सीनियर से कॉन्टैक्ट ना करना। काफ़ी बच्चे होते हैं सीनियर से कॉन्टैक्ट ही नहीं करते। उनको पहली बात एंग्जाइटी होती है, दूसरी बात डर लगता है कि यार सीनियर्स को हम रीच आउट करेंगे तो वो हमारी रैगिंग ना ले ले, ठीक है। तो यार पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैगिंग नहीं होती। अगर होती है तो यू कैन टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट। एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकते हो कि ये चीज़ें हो रही है एंड नो रैगिंग का शायद कोई सर्टिफिकेट या फिर फॉर्म वगैरह में फिल होता है तो वो भी फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो एंड रैगिंग वगैरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होती। तो अगर होती भी है तो आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेके अपने प्रोफेसर को कंप्लेन कर सकते हो एंड उसके खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन दिए जाते हैं। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, सीनियर्स को कॉन्टैक्ट क्यों करना चाहिए यार, आपसे ऑलरेडी 1 साल बड़े हैं, ठीक है। तो चाहे कुछ भी ना आता उन्हें, फिर भी उनके पास एक्सपीरियंस होगा 1 साल का, ठीक है। तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। जो गलती उन्होंने की है वो गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। उनसे पूछो इंटर्नशिप उन्होंने कैसे क्रैक किया। अगर कोई सीनियर आपको ऐसे मिलता है जिन्हें अच्छी इंटर्नशिप लैंड किया। अगर कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है तो उससे पूछो कि स्टार्टअप कैसे कर रहा है, अगर आपका स्टार्टअप में इंटरेस्ट है। अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा आ गया, कोई सोसाइटी का प्रेसिडेंट है या फिर हेड पोजीशन पे है, ठीक है, या फिर कोई कॉम्पिटिशन जीत रहा है स्टेट लेवल पे, या फिर इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है और वहाँ पे अच्छे प्राइजेस लेके आ रहे हैं, तो उनसे कनेक्ट करो। अगर कोई एकेडमिक्स में अच्छा तो एकेडमिक्स वाले से तो आप बात कर ही सकते हो, ठीक है। तो गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, उनको रीच आउट करो एंड उनसे गाइडेंस लो, ठीक है, मेंटरशिप लो। बिकॉज
इमीडिएट सीनियर्स आपसे वही है एंड वही डे टू डे बेसिस पे आपसे कनेक्ट कर रहे होंगे। आप किसी रैंडम बंदे को नहीं बोल सकते कि यार मेरे को प्रॉपर अच्छे से गाइड कर, बट जो आपके सीनियर्स होते हैं वो डेली कॉलेज में आते हैं, आप उनसे बात करोगे, थोड़ी अच्छा बॉन्ड बनेगा एंड वो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज ओपन कर देते हैं काफ़ी बार, ठीक है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं तो वो आगे रेफर कर देते हैं आपको। तो मेक श्योर करना कि डे 1 से सीनियर्स के साथ कनेक्ट करो एंड ऑलवेज मेक श्योर की लिमिट्स बना के रखो, ठीक है। एट द एंड वो आपके सीनियर्स ही है तो ज़्यादा ओपन अप भी नहीं होना, बट ऑलवेज मेक श्योर यू आर लर्निंग फ्रॉम देम, ठीक है, इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मतलब मेरे भी काफ़ी सारे सीनियर्स हैं जो मेरे आज क्लाइंट है, ठीक है, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, बट वो स्किल बिल्डिंग और वो जो रिलेशनशिप बिल्डिंग हुई वो सारी कॉलेज के थ्रू हुई है, ठीक है। तो कॉलेज में उनसे गाइडेंस ली, उनसे चीज़ें पूछी, तो आज वो कनेक्टेड है एंड आज जब मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ तो वो हैप्पीली वो मेरी सर्विसेज ले भी रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। मैंने डे 1 पे ये सोच के नहीं किया था कि कल को मैं इनको अपनी सर्विसेज बेचूंगा, बट आज वो रेप्लिकेट हो रही है चीज़ें, अपने आप वो काउंटर इफेक्ट उसका दिख रहा है, ठीक है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजट प्लानिंग। यार बजट प्लानिंग अक्सर बच्चे नहीं करते हैं। बच्चे कहते हैं कि यार छोड़ो यार, लग रहा है पैसे घर से आ जाएंगे हर मंथ, ठीक है, और हम खर्चा कर देंगे। तो दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपको काफ़ी दूर तक ले जाएगा। आपको डे 1 से बजट प्लानिंग करनी आनी चाहिए, और जो आउटस्टेशन स्टूडेंट होते हैं ना वो जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार उनको भी अच्छा नहीं लगता कि यार हर महीने घर से पैसे आ रहे हैं एंड यू आर स्पेंडिंग दैट मनी, और आपको भी होता है कि यार आई शुड अर्न समथिंग, या फिर मैं खुद के खर्चे खुद निकाल लूँ, ठीक है। तो बजट प्लान करो यार, कुछ एक्स्ट्रा आपका लग रहा है तो ठीक है, आप एक्स्ट्रा में डाल सकते हो कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस में इतने 1000 रुपये मिसलेनियस एक्सपेंसेस में चले गए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके एक्सपेंसेस ऐसे हो रहे 3000, 4000, 5000 एंड उसका आपको आइडिया ही नहीं है कि एक्सपेंसेस हो क्यों रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, एंड कॉन्शियस थिंकिंग से नहीं हो रहे, ठीक है। तो अगर क्लियरली बोलो, सिंपल बोलो, ठीक है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपना बजट प्लान करो। अगर 7000, 8000, 10,000 रुपये आपका पीजी का रेंट है तो वो तो फिक्स है, उसको आप कम नहीं कर सकते, तो आपने वो फिक्स खर्चा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपका 1000 या फिर 1500 ट्रैवल एक्सपेंस हो गया कि कॉलेज से आना, कॉलेज से जाना, वो आपने फिक्स एक्सपेंस में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने 1500 रुपये कैंटीन का एक्सपेंस डाल दिया कि यार कॉलेज के अंदर रोज 50 रुपीज़ का अगर स्पेंड होता है और अगर मैं डेली कॉलेज जा रहा हूँ तो 1500 के आसपास, कभी ज़्यादा भी हो सकता है और वीकेंड्स को काट दोगे तो 1500 के आसपास आपने वो फिक्स एक्सपेंस डाल दिया। तो 13,000 आपका फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया, इंक्लूडिंग आपका ट्रैवल आ गया जिसके अंदर बेसिक फूड आ गया एंड पीजी आ गया, ठीक है, तो कैंटीन वाला। अब 13,000 के ऊपर जो आपके खर्चे हैं, आप वीकेंड्स पे घूमने जा रहे हो या फिर पार्टीज में जा रहे हो या फिर किसी का बर्थडे आ गया वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो, ऑफकोर्स ये एक्सपेंसेस ज़रूरी है, आप हर बार अपने आप को पीछे नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हो तो यू हैव टू स्पेंड दैट एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, तभी आप सर्कल में इन्वॉल्व हो पाते हो, तभी आप थोड़ा अपने एंड से एक्स्ट्रा डालोगे, तभी लोग भी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, ये तो फैक्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 लोगों की पार्टी में जा रहे हो और जब आपकी पार्टी है तो आप किसी को नहीं बुला रहे, तो वो चीज़ तो आप भी अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, आप समझते हो, 12th क्लास से पास होकर तो इतनी चीज़ तो समझ में आती है। तो मेक श्योर करो कि आप 2000 से 3000 आपका एक्स्ट्रा बजट लेके चलो, तो 15 से 16,000 खर्चा होगा, बट पता लग रहा है आपको बाय द एंड ऑफ मंथ आपके 20,000 खर्चा होगा, तो वो 4,000 का ट्रैक होना चाहिए कि क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है, एंड कुछ फालतू के खर्चे थे या फिर कुछ सही खर्चा हुआ है, ठीक है। तो ऑलवेज हैव ए ट्रैक ऑन योर बजट, बिकॉज बजट ट्रैक करोगे तभी आप कॉन्शियसली स्पेंड कर पाओगे एंड सेव भी करना सीखोगे, ठीक है। एंड अगर खर्चे ज़्यादा भी जा रहे हैं तो वो आपको अर्ज भी होगी यार, लेट्स मेक सम मनी, ठीक है, लेट्स अर्न सम मनी, तो फिर आप अपने स्किल बिल्डिंग पे फोकस करोगे, आप कोर्सेज करोगे, आप इंटर्नशिप करोगे, ठीक है, जहाँ से स्टाइपेंड अर्न होगा फिर वो आप स्पेंड करोगे, ठीक है। तो ये कॉन्शियस डिसीजन होता है बजट प्लानिंग, तो स्टार्ट प्लानिंग योर बजट फ्रॉम डे 1, बिकॉज लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और ये हर स्टेज पे हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप अपना स्टार्टअप कर रहे हो, आप अपने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लीड कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा बजट प्लानिंग काम आती है। नेक्स्ट आती है हेल्थ को इग्नोर मत करना। यार बहुत बच्चे बार बार स्टेट से आएंगे, कोई साउथ से आएगा, कोई ईस्ट से आएगा, कोई वेस्ट से आएगा, ठीक है, तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज वेदर चेंज हो जाता है, कंडीशन चेंज होती है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, खाने का सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है, तो सारी चीज़ें ना चेंज हो जाती है। तो इसके हिसाब से कंपैटिबल बनना, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे दिल्ली का, बिकॉज दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है, और आप टाइम से ब्रेकफास्ट कर रहे हो, टाइम से खाना खा रहे हो। आई नो कि काफ़ी बार ना स्किप हुई चीज़ें, मेरी भी होती थी, ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता था कभी कभी, अगर ब्रेकफास्ट कर लिया तो यार लंच स्किप हो जाता था, फिर सीधा डिनर करते थे, ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपको फिक्स शेड्यूल बनाना है कि यार ये चीज़ तो खानी है या फिर ये चीज़ तो लेनी है। अवॉइड करना ज़्यादा फास्ट फूड, ठीक है, बिकॉज बच्चों की आदत लग जाती है कि यार कॉलेज के बाहर निकलते ही चलो फ्रेंच फ्राइज़ खा लिया, ठीक है, चिली पोटैटो खा लिया, ठीक है, बर्गर खा लिया। अब मैंने भी खाया है यार, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है।
तो ज़्यादा उस चीज़ को कभी भी मत लेके जाना, ठीक है। इतना मेरे पास कंट्रोल होता था कि यार हफ्ते में एक बार या 2 बार खा लिया तो आई वॉन्ट ईट मोर देन दैट, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप डेली खा रहे हो बाहर का खाना। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। काम जरूरी है बट हेल्थ उससे भी ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर हेल्थ खराब होगी तो फिर आपके 4 दिन 5 दिन ऐसे निकल रहे होंगे, आपको पता भी नहीं लग रहा होगा। बट अगर हेल्थ अच्छी होगी तो वो 4-5 दिन के अंदर अगर थोड़ा थोड़ा काम भी कर रहे हो ना, तो वो भी कम्युलेट होकर बेटर आउटपुट ही देके जाएगा आपको। तो मेक श्योर करना कि हेल्थ को इग्नोर ना करो आप। उसके बाद आती है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। यार इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ सेकंड ईयर से भी ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट पे काम नहीं करे तो फर्स्ट ईयर से भी ट्राई कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि सेकंड ईयर में इंटर्नशिप की तरफ जाना, बट फर्स्ट ईयर के अंदर फिर आपको क्या करना है, एक्सप्लोर सोसाइटीज़ एक्सप्लोर करो, थोड़ा बहुत घूमो, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो, नई चीज़ें, अपनी स्किल्स पे काम करो, ठीक है। आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट। 12 महीने होते हैं, एक स्किल को अगर 2 महीने में दे रहे हो तो एक साल में 6 स्किल्स ट्राई कर सकते हो। और 6 स्किल में आई कैन 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ कि आपको पता लग जाएगा कि ऐसी कौन सी 2 स्किल्स है जिसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो पहले साल एक्सप्लोर करने में टाइम ज़्यादा लगाओ कि मुझे करना क्या है। डे 1 से अगर आप कोई इंटर्नशिप चूज़ कर लोगे स्पेसिफिक फील्ड में, अगर उसमें 3 से 4 महीने लगा दिए, फिर आपको लगेगा यार मुझे इंटर्नशिप नहीं करनी, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इससे बेटर है कि 2-2 महीने नई स्किल्स ट्राई करते रहो, और जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके साथ आप इंटर्नशिप्स करो, उसके साथ आप क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे जाओ, उसके साथ आप अपने डेमो प्रोजेक्ट्स बनाओ और फिर वहाँ से पैसा कमाओ, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप स्किल बिल्ड कर रहे हो, सेकंड ईयर में आप इंटर्नशिप कर रहे हो, और थर्ड ईयर के अंदर आप पैसे कमा रहे हो। तो ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बाकी इस पर डिटेल वीडियोस लेके आएंगे कि किस तरीके से आप अर्न कर सकते हो कॉलेज में, किस तरीके से मैंने अपने 0 to 100K तक गया था अपने कॉलेज लाइफ के अंदर, ठीक है। तो मैंने भी 1 से 1.5 लाख रुपए कमाया हुआ है अपने कॉलेज लाइफ में, तो उसके बारे में भी कभी मैं शेयर ज़रूर करूँगा। बट अगर आप चाहते हो कि मैं आने वाली वीडियोज़ में लेके आऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। एंड अगर अभी तक देख रहे हो यार वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दो, बिकॉज इतनी डिटेल वीडियो हो चुकी है एंड मैं बहुत कम इतनी डिटेल वीडियो शूट करता हूँ, बट आई थॉट कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लेट्स मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस, ठीक है। उसके बाद आती है यार आपकी सेल्फ स्टडी को इग्नोर मत करना, ठीक है। कॉलेज वाले प्रोफेसर्स आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप पढ़ना चाहोगे, ठीक है। तो ये डे 1 से दिमाग में रखना, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कॉलेज प्रोफेसर्स 2 घंटे लगा रहे होंगे और आप उसमें से 1 घंटा पढ़ रहे हो। आप जितने घंटे लगाओगे उतने घंटे कॉलेज प्रोफेसर पढ़ाएंगे, और आपके अगर एक्स्ट्रा डाउट्स है आप सामने से जाओगे तो दे आर मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सामने से आके तुमसे पूछ रहे हैं कि यार बताओ मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है। बहुत रेयर प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें मत पढ़ना कि यार टीचर्स अपने एंड से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, हम क्या करें। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके प्रोफेसर्स डालेंगे एफर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़, सेल्फ स्टडी को कभी भी कंपनसेट मत करना। आप कोर्सेज उठाओ, अलग अलग स्किल बिल्डिंग कोर्सेज उठाओ, आप ट्राई करो नई नई चीज़ें, ठीक है। बिकॉज आप खुद को एजुकेट जितना कर सकते हो करो। आजकल तो पॉडकास्ट वगैरह भी इतने सारे अवेलेबल है, आप ऑनलाइन इंटरनेट का यूज़ करो सही तरीके से एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू गेन करना सीखो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी पे कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना। आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप नए नए इवेंट्स में जाओ, वहाँ पे लोगों से बात करो। ये भी सेल्फ एजुकेशन ही है, ये भी आप खुद को एजुकेट ही कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, लोगों के एक्सपीरियंस सुन रहे हो, लोगों से उनके फेलियर सुन रहे हो, लोगों से लर्निंग सुन रहे हो, तो वो भी आपको एट दी एंड एक एजुकेट ही करके जा रही है। तो वो चीज़ भी उसमें इंक्लूड करना, नए नए इवेंट्स को ट्राई करना, वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करना, लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। बुक्स इतना नहीं सिखाते जितने लोग 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर सिखा देते हैं। तो कुछ भी नया स्टार्ट जरूर कर लेना अपनी कॉलेज लाइफ में, चाहे फिर वो फेल ही क्यों ना हो, ठीक है। बिकॉज वहाँ से आप सीखोगे बहुत कुछ, ठीक है। सो इसी के साथ यार आज की वीडियो एंड करते हैं। ये 10 पॉइंट्स आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे आपके लिए। एंड इसका सेकंड पार्ट जरूर लेके आऊँगा जिसमें हम और डिटेल में बात कर रहे होंगे, कुछ ऐसी और चीज़ें जिसको आपको नहीं करना या फिर जिसको आपको डेफिनेटली करना चाहिए। मुझे कमेंट्स में बता दो यार वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। बाकी तब तक के लिए सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रखे हैं, जाके चेकआउट करो। एंड इंस्टा पे फॉलो करो, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन दिस इज तुषार जैन साइनिंग ऑफ।